ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग का ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पे क्या दिया, बोला इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। तो दोनों सेम जनरेशन, इसलिए डियर हम लोग ने एक ही लाइन पे दोनों को लिखा और मुझे ए का जेंडर पता चला तो मैंने ए को डियर ट्रायंगल बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर, मतलब बढ़िया। उसके बाद क्या बोला, बोला बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी का बहन है। दोनों सेम जनरेशन, दोनों को एक ही लाइन पे लिखा और बी बहन है, बी का जेंडर पता है तो बी को सर्कल बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है डी का पिताजी है। तो ये डी का पिताजी कौन है, बोला सी है। तो आपको ये दोनों अलग अलग जनरेशन का है तो दोनों अलग लाइन पे लिखा है और सी का जेंडर पता है तो सी को लगा दिया आपने। बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो अभी अगर देखेंगे पूछा जाता है ए क्या है तो आप बोलते ए चाचा है, बट डी क्या है, बोला डी का तो हमें पता नहीं, जेंडर पता नहीं है। बोला ये जो है भतीजी भी हो सकता है, अगर भतीजी होगा तो ये नाइस होगा, और ये भतीजा भी हो सकता है, दैट इज नेफ्यू हो सकता है। बोला सर ऑप्शन में नेफ्यू अगर है तो नेफ्यू लगा के आएंगे। बोला डियर नेफ्यू लगा के तो आप आते, बट अगर ये बंदा ना दिखाई देता, दिस कैनॉट बी डिटरमाइन। आप क्या डिटरमाइन कर रहे हो, आप तुक्का लगा रहे हो। बोला ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जैसे ये बंदा दिखाई दे रहा है, दिस कैनॉट बी डिटरमाइन दिखाई दिया, बोला सबसे सुइटेबल बंदा कौन होगा, बोला यही होगा। अगर ये नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग नेफ्यू को लगा के आते, बट ये बंदा होने की वजह से, कैनॉट बी डिटरमाइन होने की वजह से आपसे सबसे सुइटेबल यही हो रहा है। ठीक है जी।